कपड़े प्रेस मत करना, डोंट आयरन। आयरन का मतलब लोहा भी होता है, आयरन का मतलब प्रेस करना भी होता है। आयरन द क्लॉथ्स, क्लोथ्स, डोंट आयरन द क्लॉथ्स। हिलना मत, जैसे पुलिस वाले कहते हैं ना, हिलना मत। डोंट मूव, ये तो बहुत फिल्मों में सुना होगा तुमने डायलॉग, डोंट मूव। टाइम खराब मत करो, डोंट यानी हर बार जब भी मत आ रहा है, जब भी मत आ रहा है तो मत के लिए हम क्या लगाएंगे, डोंट। उसके बाद में डोंट के बाद तुरंत बाद क्या आएगी, वर्ब। वर्ब यानी एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, खराब करना। खराब करना क्या कहते हैं, वेस्ट। डोंट वेस्ट क्या चीज, द टाइम। अब टाइम क्या है यहाँ पर, एक स्पेशल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, द। तो डोंट वेस्ट द टाइम। आगे बढ़ते हैं, उसके पीछे मत जाओ, डोंट गो आफ्टर हिम। पीछे जाना को क्या कहते हैं, आफ्टर। तो डोंट गो आफ्टर हिम। कई बार बहुत से बोलते हैं डोंट फॉलो हिम। फॉलो का मतलब अलग है और आफ्टर का मतलब अलग है। इसे आफ्टर को अमेरिकन में कहते हैं आफ्टर, ब्रिटिश में कहते हैं आफ्टर, दोनों ठीक है। तो डोंट गो आफ्टर हिम, इसका मतलब हुआ उसके पीछे मत जाओ। अब फॉलो का मतलब क्या होता है, फॉलो का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है ना फॉलो, FOLLOW। तो इसका मतलब फॉलो, फॉलो का मतलब होता है एक तरीके से कि किसी इंसान की आइडियोलॉजी में मत जाओ, उसके पीछे पीछे मत चलो, उसके नक्शे कदम पे मत चलो, वो जैसे कह रहा है वो मत करो। तो इसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि उसको फॉलो मत करो। बट यहाँ पर क्या है, किसी के पीछे जाना है, यानी हम उसका पीछा कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं हम उसे, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आफ्टर लगा देते हैं। ठीक है, ओके। बासी खाना मत खाओ, डोंट ईट, डोंट ईट स्टेल फूड। बासी खाना मत खाओ, बासी का मतलब स्टेल, स्टेल फूड। तो बासी खाना मत खाओ। यहां मत आओ, डोंट कम हियर। क्लियर हो गया भाई। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हो जिसमें मत आता हो, मत आते ही आपको डोंट लगा देना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर यू छुपा हुआ होता है, यू इसके अंदर छुपा हुआ होता है। मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूं उसी से बात कर रहा हूं, अब जिससे मैं बात कर रहा हूं उसको मैं यू कहूंगा। क्लियर हो गया। मान लो तुम मुझे देख रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं कौन हूं, यू, और मेरे लिए तुम कौन हो, यू। इसका मतलब हुआ कि हम जब भी कभी बात करते हैं तो हमारे सामने वाला इंसान हमेशा हमारे लिए यू होता है, उसके लिए हम यू होते हैं, अपने लिए हम आई होते हैं, वो अपने लिए आई होता है। तो यहाँ पर वो इंसान जो हमारे सामने खड़ा है वो हमारे लिए यू है। तो जिससे हम कह रहे हैं, जिसे हम एक तरह से कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम यू समझ रहे हैं, बट हमें यू बोलने की जरूरत नहीं है। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट क्राई, रो मत, डोंट स्पीक, बोलो मत, डोंट सिट हियर, यहां मत बैठो, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम मत लगाएंगे तो मत के लिए क्या लगाएंगे हम, डोंट। तो डोंट का मतलब होता है मत, उसके तुरंत बाद एक्शन, एक्शन के बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो लगाओ, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस वर्ब को और ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को मैं आगे की क्लासों के अंदर बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा आखिर ये भला है क्या। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जब भी मत आता है तो समझ लो आपको डोंट लगाना है और उसके बाद में ये चीजें लगानी है। क्लियर हो गया। ड्राइंग तो मेरी बड़ी खराब है, बट लेकिन फिर भी समझ लो, समझाने के लिए काफी है। एक्चुअल में क्या है, घड़ा है, क्या है, घड़ा। हमारा माइंड भी घड़े की तरह है, शेप पे मत जाना, हमारा माइंड भी एक घड़े की तरह है। कैसे, जैसे कि ये घड़ा एक सूखा घड़ा है, कई दिनों से इसमें पानी नहीं था। मान लीजिए आपने इसमें एक ड्रॉप डाली, तो वो एक ड्रॉप जब जाएगी इसके अंदर, तो जब तली में जाएगी तो ये तली को हम कहते हैं बॉटम। तो जाहिर सी बात, घड़ा सूखा है तो तली भी क्या होगी, सूखी होगी। जब एक बूंद उसमें जाएगी तो वो क्या होगा, घड़ा उसे अब्सॉर्ब कर लेगा, उसे सोख लेगा। अगर मान लीजिए एक बूंद फिर गिरी उसके अंदर तो क्या होगा, फिर सूख जाएगी। इसी तरीके से अगर बूंद आपने अभी डाली
थोड़ी देर के बाद डाली, 1-2 घंटे के बाद डाली या 1-2 दिन के बाद डाली, वो सूखती जाएगी। लेकिन अगर आप उन्हीं बूंदों को, उन्हीं ड्रॉप्स को अगर कंटिन्यूस में डालते जाते हो तो क्या होगा कि ये जो इसका बॉटम है, जो इसकी तली है, ये क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करती जाएगी। यानी यूं कहो कि लोकल लैंग्वेज में कि वो पानी को पीना शुरू कर देगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब इसकी जो तली है वो क्या हो जाएगी, पानी से तर हो जाएगी। जितना उसे पानी पीना था उसने पी लिया। उसके बाद क्या होगा, पानी उसके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सेम टू सेम हमारे माइंड का भी यही है। मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया और आपने उसका 1 से 2 या 4 या 10 सेंटेंस बनाए और छोड़ दिए, तो माइंड से स्लिप हो जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 10-20 सेंटेंसेस आपको कंटिन्यू बनाने पड़ेंगे। आज भी बनाने पड़ेंगे, कल भी बनाने पड़ेंगे, उसके बाद डे आफ्टर टुमारो भी बनाने पड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे भी बनाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कंटिन्यू सेंटेंस बनाओगे, 2-4 दिन इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो क्या होगा, वो सेंटेंसेस, वो यूजेस आपके माइंड में, आपकी जबान पर, आपके एक्सप्रेशन में, आपकी बॉडी में रम जाएगा। फिर क्या होगा कि आप प्रैक्टिस नहीं भी करते हो तो वो आपके माइंड के अंदर फीड हो चुका है। जिस दिन उसकी जरूरत होगी वो ऑटोमेटिकली निकल के बाहर जाएगा। समझ में आ गया भाई? जब भी उसकी जरूरत होगी वो ऑटोमेटिकली निकल के बाहर जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे आप एग्जांपल लो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ आपका नाम क्या है, अगर मैं मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ जाए व्हाट्स योर नेम, एकदम से बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि व्हाट्स योर नेम ये लाइन हम लोगों ने हजारों बार बोल दी, मैंने भी बोल दी, तो मेरी जबान पर वो वर्ड, वो लाइन बैठी हुई है। अब मैं चाहे उस लाइन को हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं, मुझे पता नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो मेरे माइंड के अंदर फीड है। सेम उसी तरीके से जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है कि वो भी चीज आपके माइंड में, आपकी जबान पर बैठ जाती है। और जब वो जबान पर बैठ गई तो ऑटोमेटिकली जब भी उसकी जरूरत होगी वो अपने आप जबान पर आ जाएगी और आपको कोई प्रेशर या सोचने की या जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं तो कहता हूं कि आपको कोई जरूरत थोड़ी है कि आप प्रॉपर कॉपी किताबें लेकर बैठो। जिस तरह से मैंने यूजेस पढ़ाए हैं, आप चाहो तो चलते चलते प्रैक्टिस कर सकते हो, बाइक चलाते चलाते प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑफिस में बैठे भी बोल सकते हो, यहाँ तक कि आप तो स्कूल में या आप तो कॉलेज में बोल सकते हो। ठीक है, यानी कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो घर के अंदर ही जब भी आपको मौका मिले 1-2 सेंटेंसेस ऐसे ही मार दिया करो। जैसे होता ना कि कंचे निकाले और 2-4 फेंक के मार दिए, ऐसे ही 2-4 क्या करो, सेंटेंस निकाल के किसी में मार दिए, दैट कीप सिटिंग, कीप स्टैंडिंग। ठीक है, अब मान लो, अरे हम तो ऐसे इंसान है कि जानवर से भी इंग्लिश बोलते हैं। ध्यान से देखो, अगर मान लो डॉग को बुलाना पड़ जाए, कैसे बुलाओगे? वो कुत्ते इधर आ, नहीं, क्या कहोगे, कम हियर डॉगी, कम हियर। अब क्या हुआ, हम उससे इंग्लिश बोल रहे हैं और आपस में हम इंग्लिश के वर्ड यूज करते हुए हिचकिचा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बोलना पड़ेगा। आपको जबान पर बैठाना है ना, दिमाग में नहीं बैठाना है, आपको जबान पे बैठाना है। तो आपको दिमाग में भी बैठाना पड़ेगा, आपको जबान में बैठाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस दोनों के हिसाब से करनी पड़ेगी, बोल बोल के करनी पड़ेगी और रैंडमली आपको सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे जब जाके माइंड के अंदर वो फीड होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको सबको करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के तो देखो, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास है जड़ मत हो तो सजान, रसरी आवत जा से सिल पर परत निशान। एक वरदराज की कहानी थी, तो उसमें यही चीज दिखाई कि एक रस्सी जिसकी कोई औकात नहीं, वो कुएं की उस मुडेर पर जब वो बार बार आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, तो क्या हुआ, उसने पत्थर को काट दिया। सेम कंडीशन है, आप जब बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है कि वो चीज हमारी एक हैबिट में आ जाती है। इसीलिए हमारी इंग्लिश में भी एक वर्ड है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से इंसान क्या बनता है, महान बनता है। ठीक है भाई, चलिए, क्लियर हो गया? ओके।